बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और जनाब कैसी गुजर रही हैं गर्मियाँ? बहुत सख्त गर्मियाँ आ गई है सच में, और बिल भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आए हैं सबके। चलें कोई बात नहीं, कम आए हैं तो उन्हें ये फ़ायदा है कि उनके बिल अभी भरे नहीं जा रहे। जिनके ज़्यादा बिल हैं वही भरे जा रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, सब चलता है। अल्लाह ताला सबको बस जहाँ रखे खुश आबाद रखे। और जनाब सीज़न आ गया ठंडे ठंडे मीठे मीठे तरबूज का। आ तो रमज़ान में गया था, मगर मैं रमज़ान में नहीं खाती, ना अपने बच्चों को खाने देती हूँ, क्योंकि पानी बहुत पीते हैं तो डर लगता है। मेरी सास कहती थी नहीं पीना चाहिए पानी ऊपर से, और मेरी अम्मी तो बिल्कुल, हमारे घर तरबूज अलाउ नहीं था। बचपन में हम तरबूज नहीं खा सकते थे। हमारे घर में ना एक डेवरी होती थी, वहाँ पे एक दफ़ा पापा ले आए बड़ा सारा तरबूज। मैं, मेरे मामू, मेरे पापा, हम लोग बैठ के मज़े से तरबूज खाए थे। ऊपर से अम्मी उन्होंने हमारे आगे से वो तरबूज उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। बस ये है कि उन्हें बहुत अच्छा नहीं, डर लगता था कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। और यानी कि इस तरह का उन्होंने किया ना कि भाई बस उन्हें पसंद नहीं था। और जब फिर दोबारा आया तो हमारी मेट को अम्मी ने दे दिया। अम्मी को तरबूज बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे बहुत पसंद था। और शादी के बाद मेरे सरताज बहुत ले आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और एहतियात से खाएं तो कोई चीज़ भी बुरी नहीं। और कहते हैं सीज़न का फ्रूट तो ज़रूर खाना चाहिए। जब मैं तरबूज को देख रही थी तो मुझे अपने बचपन की वो बात याद आ गई, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि अक्सर हमें अपने बचपन की बातें बहुत याद आती हैं। कभी सुबह कभी शाम, किसी भी टाइम आपको बैठे बिठाए कई यादें आ जाती हैं। और बस अच्छी भी बुरी भी, अच्छी ज़्यादा होती है। बचपन में मासूमियत होती है, कुछ होश नहीं होता, बंदा बिल्कुल कोई फ़िक्र फाका नहीं होता, अच्छी लाइफ होती है। हमारी फ़िक्रें क्या होते हैं? स्कूल का काम, पढ़ाई, कपड़े, जूते, बस यही फ़िक्रें होती हैं। कोई टेंशन है बाकी बड़े होके बड़ी टेंशन है। और ये जनाब मैं ज़रा एंजॉय कर रही थी तरबूज को, बिल्कुल उसके साथ बैठ के खाना मुझे अच्छा लग रहा था, चम्मच के साथ। पहले तो मेरा दिल चाह रहा था बिल्कुल मैं ना हाथों से ले लेके खाऊं। इस पर मुझे आमिर खान की एक मूवी याद आ रही थी, उसमें वो हाथों से ना हाथ खा रहा होता है, तो मुझे वो याद आया था। मेरा छोटा बेटा कहता है मैं आपको खा के दिखा देता हूँ वैसे। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे खाना है। और ये मेरे बेटे के दोस्त आ गए थे शाम में, और जनाब उनके लिए हमने बनाया था, घर में थे रोल, समोसे, नगेट्स और सीख कबाब। ये जनाब मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारी, मेरी एक ही दोस्त है, सबसे प्यारी और सबसे अच्छी। उनके भाई का ये बिज़नेस है, वो बनाते हैं नगेट्स, कबाब और समोसे। वैसे मैं घर में बना लेती हूँ, मगर आजकल मैं सुस्त हो रही हूँ। वो मुझे भेज देती हैं, गिफ्ट कर देती हैं। गिफ्ट ही आते हैं, पैसे वैसे नहीं लगे होते, गिफ्ट ही होता है। तो बहुत ही यमी से सीख कबाब थे और नगेट्स थे, और साथ में रोल और समोसे थे, और साथ में जूस था। और बस ये हमने सर्व किया। बच्चे थे वो खुश हो गए जूस पे और इन चीज़ों पे। बच्चों की सब यही ख्वाहिशात होती है ना, अच्छा बाज़ार से खाने से घर का साफ़ सुथरा खाएं। और वैसे भी पाबंदी है अच्छी तरह बच्चों पे कि बाज़ार से आपने कुछ भी नहीं खाना, जो घर का है वही आपने खाना है। तो बस खुश हो गए थे सारे बच्चे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लाता है। और अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें उतना बेहतर है। कभी कभी छोटे आपको ऐसी बात समझा देते हैं जो बड़े आपको नहीं समझा सकते, ये बात सच है। अक्सर, बल्कि मैं तो कहती हूँ अक्सर आपको छोटे हों चाहे बड़े हों, सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और हम सीखते हैं। अक्सर कई बातें हमारे बच्चे हमें समझा रहे होते हैं, हमारे छोटे बहन भाई, और वो बातें वाकई सच होती हैं। जैसे कि शुक्र करना, हमें हर चीज़ पे शुक्र करना चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने जितना दिया अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह और भी देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के ख़जानों में किस चीज़ की कमी है? कहते हैं बस ये मांगो, अल्लाह ताला दोनों जहानी बेड़ा पार कराए, इस जहान भी और उस जहान भी। और बस ये बच्चों को मैंने कहा था कि कुछ बना लिया, बनाते हैं तो आप कुछ बना लिया करो। आजकल मैं बहुत सुस्त हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने अपना वाईटी का काम भी आज से स्टार्ट किया, पहले बच्चे कर रहे थे, आज मैंने खुद ही हिम्मत की है। मैंने कहा आप खुद ही हाथ साथ चलाएं, और इंशाल्लाह अब एक्टिव होंगी थोड़ी सी। और मेरी वैसे ये बहुत बुरी आदत है, मैं कोई काम बहुत दिल से स्टार्ट करती हूँ, और फिर साल डेढ़ साल बाद बस मेरा दिल भर जाता है, फिर मैं कहती कुछ नया करूँ। और ये आदत मेरी बहुत बुरी है। और ये मैंने सोफ़े के कवर बनाए थे, सबसे मज़े की बात, और ये मैंने बनाए कितनी देर में थे, 2 से ढाई घंटे में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। मगर सुस्ती की ये बात है कि अभी 2 रह गए, क्योंकि मेरा है 7 सीटर सोफ़ा जो टीवी लॉन्च में है,
और उसके मैंने अभी बनाए थे 4 सीटर। 2 सीटें जो है ना, वो जो उनकी 3 सीटें हैं वो है ड्राइंग रूम में, तो फिर मैंने वो नहीं बनाई थी, मगर अब फिर वो एक टीवी लॉन्च में और आ गई है, तो इंशाल्लाह कल तक बनाऊंगी। और ये जब बन गए थे तो फिर मैं मज़े से चाय पी रही थी, बेटी को मैंने ऑर्डर किया कि चाय लेकर आओ। और जनाब साथ में बनाई थी लजीज़ा कुल्फ़ा। मैंने आपको बताया था ना कि हम भावलपुर थे, वहाँ पे आयशा भाभी ने इतना लजीज़ फ़ालूदा खिलाया था ना, कुल्फ़ा नहीं सॉरी फ़ालूदा, कि वो मुझे याद आ रहा था। तो फिर दिल चाह था कि फ़ौरन अभी से खाएं, और वैसा बाज़ार में नहीं मिलता फ़ालूदा, वो सिर्फ आयशा भाभी बना सकती है, इंतहाई लजीज़ फ़ालूदा। थैंक यू सो मच आयशा भाभी। मगर ये भी इतना मज़े का नहीं बना, उनका बहुत लजीज़ था। सच में दिल में अभी मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं आऊँगी ना, अगर आप मेरा व्लॉग सुन रही हैं तो आप मुझे फ़ालूदा खिलाइएगा, बहुत लजीज़ होता है आपका फ़ालूदा। और जनाब ये जनाब बन रहा था लजीज़ा का फ़ालूदा। बहुत ही आसान है। 1 किलो दूध था, उसके अंदर 1 गिलास पानी डालना था और उसे अच्छी तरह पकाना था। जब उबाला आ जाता तो उसमें मिक्स कर देना था, ये जो फ़ालूदा मिक्स मिलता है, और उसे 15 मिनट चम्मच चलाना था। 15 मिनट बाद उसे उतार के हमने ठंडा करना था। ठंडा करके उसे मैंने गिलासों में डाला और फिर फ्रीज़र में रखा, और फिर ठंडा ठंडा बच्चों ने खाया। अगर बच्चों को पिया, फ़ालूदा पीते हैं खाते नहीं, और बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे थे जो वो आंटी आयशा वाला था वो बहुत लजीज़ फ़ालूदा था, और वाकई वो बहुत लजीज़ था। अल्लाह ताला उनके इसमें बरकत दे। और बहरहाल अब मजबूरी है, इतनी दूर से आ नहीं सकता, तो दिल चाह रहा था पीने का। मुझे तो बस उन्हीं के हाथ का अच्छा लगा था, मैं भी नहीं पीती इतना ख़ास, और लजीज़ा वालों का कोई इतना ख़ास है भी नहीं, बस सही है। और ये बस रख दिया था हमने ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में, और माशाल्लाह न्यू रेफ्रिजरेटर का फ़ायदा ये कि बहुत जल्दी ठंडा हो गया और सब ने मज़े लेके खाया। और उसके बाद मैंने आपसे इजाज़त चाही, क्योंकि मेरा व्लॉग अब ख़त्म होने वाला है इस यमी से फ़ालूदे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाते जाते असल चीज़ तो आपको बता दूँ, अचार डाला था ना मैंने मिक्स वाला, तो उसके अंदर जिसके अंदर मैंने मिर्चें डाली थी उसके अंदर मिला दिया मैंने लहसुन, और बहुत ही मज़ेदार सा, मुझे लहसुन का अचार बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं कुछ और भी लहसुन डालूँगी, भी फ़िलहाल मैंने ये छीला, और ये लहसुन का अचार, और ये भी अब तकरीबन धूप में जाएगा। हफ्ता 10 दिन के अंदर अचार रेडी होगा, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही लजीज अचार, जितनी केयर हम कर सकते हैं करें, अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो जाहिर बात है हम लोग